हुए कन्वर्जिंग लेंस जो है उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, रियल इमेज को पढ़ेंगे और फिर उसके साथ वर्चुअल इमेज कैसे बनता है उसको भी स्टडी करेंगे। मेरे पास यहाँ पर फेट सिमुलेशन खुली हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक लेंस नज़र आ रहा होगा। ये लेंस आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये साइड से बिल्कुल पतला लेंस है, दोनों साइड से, नीचे से भी और ऊपर से। तो ये क्या करता है, ये इस पर जो रोशनी की किरणें पड़ती हैं, रेस पड़ती हैं, उनको कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह इकट्ठा कर देता है। कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि लेंस के दरमियान से गुजर रही है। इसके साथ मेरे पास दो क्रॉस लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें नीचे, ये दोनों क्रॉस जो हैं, अगर मैं रेस को ख़त्म कर दूं, ये दोनों क्रॉस जो हैं ये इनकमिंग फोकल लेंथ है और ये क्रॉस जो है ये आउटकमिंग फोकल लेंथ है इस कन्वर्जिंग लेंस की। यानी फोकल लेंथ है, इसको हम इनकमिंग कहते हैं और इसको हम आउटकमिंग फोकल लेंथ कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेंस हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पेंसिल इस वक्त आपको नज़र आ रही है। आप ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार किसी भी किस्म का फ्रेम जो है वो ले सकते हैं। तो मैं पेंसिल ही रखता हूँ और लेंस की दूसरी तरफ इसका एक इमेज है। ये लेंस का इमेज है। इसमें दो चीज़ें जो हैं अब आप देख रहे होंगे, एक ये कि ये उल्टा है, ठीक है जी, वर्चुअल है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये फोकल लेंथ से पीछे है। तो इसको हम स्टडी करेंगे कि ये इमेज कैसे बनता है और इसकी वेरिएशंस क्या होती हैं। पर सबसे इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा और ये पैनल जो है इसको हमने देखना है। इस पैनल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास नो रेज़ हैं, यानी किसी भी किरण के बगैर वो शो नहीं की होती, यहाँ पर शो नहीं होगी, आपको कोई भी रे जो है वो लाइट की शो नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जब सूरज से रोशनी आती है या किसी भी लैंप से या ट्यूब से रोशनी आती है तो हम इमेजिन करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रोशनी सूरज से आ रही है। तो ये किरणें सूरज से आती हैं और हम सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं पेंसिल पे, वो उसकी टिप पे, सिर्फ उसको स्टडी करते हैं। बाकी सारी पेंसिल को हम स्टडी नहीं करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी इस फ्रेम में। तो जब सूरज की रोशनी आके ये टिप से टकराती है या इस फ्रेम से टकराती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और वो रिफ्लेक्ट होके अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से जितनी भी नीचे रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है जी, और यहाँ से ऊपर जितनी रेज़ हैं वो सूरज से आ रही हैं और ये बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो ये जो नीचे रेज़ जो ऊपर से आके रिफ्लेक्ट हुई, तो इनमें से कुछ रेज़ जो हैं वो तो लेंस में से गुजरी, ठीक है जी, और कुछ रेज़ जो हैं वो लेंस में से नहीं भी गुजरी, ठीक है। तो लेंस में से जो रेज़ गुजरी उन्होंने एक इमेज बनाया। तो ये हमारी पूरी फ़िलॉसफी है कि हमारे पास जो रोशनी आती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। वो किसी लैंप की रोशनी हो सकती है, वो किसी ट्यूबलाइट की रोशनी हो सकती है जो कमरे में लगी हो, या वो सूरज की हो सकती है। और वो इस पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो ये पॉइंट जो है वो एक इमेज जो है इसका वो बना देती है। अच्छा, अगर मैं दो पॉइंट्स लूँ तो फिर आपको कैसे नज़र आएगा। अब आप देखें, ये एक हमने बीच का पॉइंट ले लिया, ये मैं इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ। अब आप इस पॉइंट को देखेंगे, इसका इमेज कैसे बनेगा। इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा, इस पॉइंट का इमेज ऐसे बनेगा कि रोशनी आई सूरज की, येलो कलर की अब शो कर दी है, और जब यहाँ पे वो टकराई तो वो रिफ्लेक्ट हुई, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो उसके बाद वो लेंस से पास हुई, और जो किरणें लेंस से पास हुई उन्होंने दूसरी साइड पर इसकी जो नीचे वाली टिप है वो भी बना दी, और कुछ जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हुई पर वो लेंस में से नहीं गुजरी। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे रोशनी पड़ती है, हर पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है। ये तो सिर्फ दो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं, और उसके बाद आपके पास इस लेंस से होता हुआ एक इमेज नज़र आता है। तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 3 किरणें लेते हैं, 3 किरणें किसी भी पॉइंट से,
ठीक है। और हम ये शो नहीं करते कि ये सूरज से आ रही है, हमें पता है ये सूरज से रोशनी आ रही है या किसी लैंप से आ रही है, पर जब वो यहाँ पर लगती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो ये एक्चुअली वो किरणें हैं जो सूरज की यहाँ पर इस फ्रेम से टकराई, इस पेंसिल की नोक की जगह पर, और फिर ये 3 किरणें जो हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। इनका बिहेवियर देखेंगे तो हमें तकरीबन बाकी तमाम किरणों का, रेस का बिहेवियर भी नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा। तो हमने एक सिंपल मॉडल बना लिया है इसको समझने के लिए। अच्छा, अब ये 3 किरणें क्यों लेते हैं, देखें। इसमें जो सबसे ऊपर वाली किरण है, जो रे है, वो यहाँ से सीधी जाती है और फिर लेंस से यहाँ लेंस है और यहाँ से वो लेंस जो है, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है, इसको एक एंगल पे कन्वर्ज करता है और ये रे जो है यहाँ से एक एंगल पर आ जाती है और नीचे की तरफ चली जाती है। अच्छा, जो दूसरी रे है ये सीधी आती है और लेंस के बीच में से गुजरती है, पर इसको किसी किस्म की भी लेंस जो है, इसका पाथ जो है उसको अल्टर नहीं करता, यानी इसमें किसी किस्म की वो रिफ्लेक्शन जो है वो उसको नहीं देता, टेढ़ा नहीं करता इसको। तो ये सीधी चली जाती है। और फिर एक रे बिल्कुल ऊपर वाली रे के ऑपोजिट हम लेते हैं कि वो ऊपर से शुरू होती है पर वो लेंस की नीचे वाली साइड पे आती है और फिर आकर वो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर ये एक हमें टिप पर, ये तीनों जो लाइंस हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, कोइंसाइड करती हैं, कट करती हैं और वो जो जगह होगी वो इमेज बनेगा उस जगह का। तो हमने पेंसिल की टिप ली थी, तो पेंसिल की टिप का जो इमेज होगा वो यहाँ पर होगा और ये जो इमेज है ये रियल इमेज होता है। इसको क्या कहते हैं जी, रियल इमेज। और ये हमेशा इन्वर्टेड होता है।